बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अफगानिस्तान में कंधार एयरबेस पर तालिबान ने खौफनाक हमला किया है, जिससे अमरीकी और नेटो अफवाज में खलबली मच गई है। मुतादिद रॉकेट अमरीकी रिहायश गाहों और अमरीकी जंगी जहाज़ों पर जा गिरे हैं। तालिबान की जानिब से मुतादिद हलाकतों का दावा किया जा रहा है, जबकि पेंटागन बौखलाहट का शिकार हो गया। मई की डेडलाइन का एहतराम न किया तो इससे भी बड़ा हमला करेंगे, तालिबान का अमरीका को खुला पैगाम। दूसरी जानिब अमरीकी तर्जमान जॉन कर्बी का कहना है कि तालिबान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से कबल हमले की वजूहात जानना चाहते हैं। तालिबान को इनखिला से कबल अल-कायदा और दाइश के लॉन्चिंग पैड न बनने की जमानत देना होगी। दूसरी जानिब तालिबान ने गुज़श्ता एक हफ्ते में 59 अमरीकी, अफगान और नेटो फोर्सेस के एहलकारों को हलाक करने का दावा किया है। अफगानिस्तान में सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें, ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, कंधार में अमरीकी अड्डे पर तालिबान हमले से खलबली मच गई। मुतादिद रॉकेट नेटो फौजियों की रिहायश गाहों और जंगी जहाजों के करीब गिरे। तालिबान ने हलाकतों का भी दावा किया है। दावा किया जा रहा है कि इन हमलों में अमरीकी अफवाज के बहुत से एहलकार हलाक हुए हैं। हमले से पेंटागन भी मखमसे में पड़ चुका है। तर्जमान जॉन कर्बी ने कहा है कि किसी जवाबी कार्रवाई से कबल हमले की वजूहात जानना चाहते हैं, जबकि फौजी इनखिला पर वाशिंगटन टाल मटोल से काम लेने लगा है। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि अमरीकी वापसी के लिए अफगानिस्तान को हमलों के लिए लॉन्चिंग पैड न बनने की जमानत देना होगी। नाज़रीन कराम, ज़राए के मुताबिक तालिबान ने पैगाम दिया है कि अगर अमेरिका ने मई की डेडलाइन का एहतराम न किया तो अमरीकी फौज पर भी हमले शुरू कर दिए जाएंगे। दूसरी जानिब तालिबान हमलों में 59 अफगान और नेटो फौजी मारे गए, जबकि घरों पर अफगान फोर्सेस की बमबारी से 4 बच्चों समेत 6 शहरी शहीद हुए। नाज़रीन कराम, तफसीलात के मुताबिक तालिबान ने कंधार एयरबेस पर रॉकेट दागने की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। तर्जुमान के मुताबिक रॉकेट अहदाफ पर गिरे, जिनमें दुश्मन को मुतादिद हलाकतों का सामना करना पड़ा। अफगान मीडिया का कहना है कि रॉकेट नेटो फौजियों की रिहायश गाहों और जंगी तैयारों के करीब गिरे। हमले पर अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि हम समझ नहीं पाए कि तालिबान क्या पैगाम देना चाहते हैं। हम इस हमले की मजम्मत करते हैं और किसी जवाबी कार्रवाई से कबल हमले की वजूहात जानना चाहते हैं। उनका कहना था, हमें अपने अहलकारों के दिफा का हक हमेशा से हासिल है, लेकिन हमारी तवज्जो सफारतकारी और बातचीत के जरिए इस जंग को खत्म करने पर मरकूज है। नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान में अमरीकी फौज ने दावा किया है कि कंधार हवाई अड्डे के मामलात अफगान हुकूमत को हवाले कर दिए गए हैं। ताहम वहां अब भी जंगी जहाजों के साथ अमरीकी और नेटो एहलकार मौजूद हैं। इसी दौरान अमरीकी महकमा खारजा की ब्रीफिंग में नेड प्राइस ने बाइडन इंतजामिया की इस ख्वाहिश पर जोर दिया कि अमेरिका अफगानिस्तान से फौजी इनखिला चाहता है, लेकिन यह नहीं बताया कि क्या वाशिंगटन इसके लिए 1 मई की डेडलाइन पर अमल करेगा या नहीं। बाइडन इंतजामिया ने भी तालिबान से ट्रंप के उस मुआहदे को कबूल किया था, लेकिन वो डेडलाइन पर अमल दरामद में हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रही है। नेड प्राइस ने कहा कि हम तनाज़े के जिम्मेदाराना खात्मे के लिए पुरज़म हैं, जिसमें हमारी फौज का इनखिला भी शामिल है, लेकिन ये उस यकीन दहानी के बगैर नहीं होगा कि अफगानिस्तान दोबारा कभी अमेरिका या उसके इत्तेहादियों के खिलाफ दहशत गर्दों के हमलों के लिए लॉन्चिंग पैड नहीं बनेगा। नाज़रीन कराम, ज़राए के मुताबिक तालिबान ने कंधार में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले से पैगाम दिया है कि अगर वाशिंगटन ने मई की डेडलाइन का एहतराम न किया तो वो अमरीकी फौज पर भी हमले करेंगे। दूसरी जानिब तालिबान ने मुख्तलिफ सूबों में हमले करके 59 अफगान और नेटो अफवाज को हलाक किया है।
नाज़रीन इकराम, इस वक्त जहां कश्मीर का तनाज़ा पिछले 73 साल से दुनिया का नंबर 1 मसला बना हुआ है, वहीं अफगानिस्तान में अमन और वहां के अवाम की मर्जी के मुताबिक हुकूमत का क़याम भी इस वक्त सबसे खतरनाक मामला बन चुका है। अफगानिस्तान गुज़श्ता कई दहाइयों से जिस आग में जल रहा है, उसने पूरी दुनिया के अमन को दांव पर लगा दिया है। नाज़रीन इकराम, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अफगानिस्तान में अमन खित्ते में अमन की जमानत है। इस हवाले से पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है, मगर अफसोसनाक बात यह है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी इस मुल्क में अमन और इस्तेकाम के असल दुश्मन भारत को नहीं पहचान रहे। जिस दिन इन मुल्कों ने नेक नियति के साथ अपनी आंखें खोल ली तो उन्हें एक पुरअमन अफगानिस्तान को सामने लाने में मामूली दुश्वारी का भी सामना नहीं होगा। भारत ने इस मुल्क में दहशतगर्दी की नर्सरी कायम कर रखी है, जहां से पाकिस्तान में बलोचिस्तान और कराची के हालात को खराब करने के लिए दहशतगर्दों की मदद की जाती है, जिसकी भारी कीमत पाकिस्तान के अवाम और सिक्योरिटी इदारों ने अदा की है, जिनकी लाजवाल कुर्बानियों और मुल्क में कड़े ऑपरेशन से इन दोनों मकामात पर खासी हद तक अमन कायम हुआ है। मगर भारत आज भी इस अमन को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। पाकिस्तान की हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे आज भी पूरे खुलूस और नेक नियति के साथ दुनिया के इस आग में जलते मुल्क में अमन कायम करने की मुस्बत कोशिश कर रहे हैं, जिसकी मिसाल अमेरिका तालिबान मुआहदा है जो पाकिस्तान ने कराया। पाक अफगान बॉर्डर पर मार्केटों का क़याम अमल में लाना, हर मुश्किल वक्त में अफगान हुकूमत की हिमायत करना, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान के जज्बे की कदर नहीं की गई। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को सोचना होगा कि उन्होंने अफगानिस्तान से रूसी इनखिला के बाद इस मुल्क की तरक्की और बेहतरी के लिए कोई हिकमत अमली नहीं बनाई। इसलिए आज भी काबुल से आगे ना तो अमरीकी गैर मुल्की और ना ही मुल्की सिक्योरिटी इदारों का कंट्रोल है। अब एक बार फिर अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। इस वक्त जो बाइडन इंतजामिया अफगानिस्तान पर वसी तर अमन मुज़ाकरात की कोशिशें कर रही है। तालिबान ने वाशिंगटन को अफगानिस्तान से अमरीकी और नेटो फौजियों के इनखिला के लिए 1 मई तक की तारीख दी है और मुआहदे की पासदारी न करने की सूरत में संगीन नताइज की धमकी दी है, जिसका ट्रेलर एक हमले की सूरत में कल दिखाया गया है। उनका कहना था कि 1 मई से आगे अमरीकी फौजियों का क़याम दरअसल मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा। तालिबान रहनुमाओं का कहना है कि हमारी तवज्जो अफगानिस्तान के मसले के हल और पुरअमन तस्वीर पर मजकूर है, ताकि एक सियासी रोड मैप तक पहुंचे और मुस्तकिल और जामे जंग बंदी हो सके। उनका कहना था कि तालिबान इस्लामी हुकूमत के मुतालबे पर कायम है। दूसरी जानिब फौजी इनखिला के हवाले से अमरीकी सदर जो बाइडन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का मुकम्मल इनखिला चाहते हैं, लेकिन 1 मई तक अमरीकी अफवाज के मुकम्मल इनखिला की डेडलाइन पर अमल करने की राह में कुछ अमली दुश्वारियां मौजूद हैं। इस सूरत हाल से इस मुल्क में एक बार फिर हालात खराब होने का अंदेशा और खतरात बढ़ चुके हैं, जिसके बराह रास्त असरात पाकिस्तान पर मुरतब होने के इम्कानात नजर आ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान पुरअमन, खुद मुख्तार और खुशहाल अफगानिस्तान का सबसे बड़ा हामी है। नाज़रीन, इस बात से भी इनकार मुमकिन नहीं है कि अफगानिस्तान में अमन और तरक्की की ख्वाहिश पाकिस्तान से ज्यादा किसी को नहीं हो सकती। अफगानिस्तान अमन अमल इस वक्त अहम और फैसला कुन मोड़ पर है। यह हकीकत है कि अफगान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, हर किसी को सब्र, अज़म और साबित कदमी का मुजाहरा करना पड़ेगा और समझौते के जज्बे को आगे बढ़ाना होगा। अफगानिस्तान से अमरीकी फौजी दस्तों की वापसी के बाद तालिबान और अलकायदा के आगे आने के इम्कानात हैं। इसलिए अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को वहां से जाने से पहले एक ऐसी हुकूमत लाना होगी जो अवाम की उमंगों की तर्जुमान हो। अफगानिस्तान में मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए आलमी ताकतों को पाकिस्तान पर मुकम्मल भरोसा और एतमाद करना होगा। इसके बगैर अफगानिस्तान में हालात की बेहतरी के लिए की जाने वाली कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकेगी। भारत को लगाम देना होगी, जो इस खित्ते और अफगानिस्तान में अमन का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने हमेशा वहां दहशतगर्दों की सरपरस्ती की। दुनिया को यह तस्लीम करना होगा कि अमन और दहशतगर्दी एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया और इसकी भारी कीमत भी अदा की है। इसलिए अब दुनिया को पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम करना होगा। भारत का चेहरा कश्मीर और अफगानिस्तान में बेनकाब हो चुका है। अफगानिस्तान में अमन के लिए अफगान अवाम की मर्जी और उमंगों के मुताबिक इंतखाबात की जरूरत है।
हामिद करजई और अब्दुल्ला जैसे किरदारों से वहां के अवाम बेजार और तंग आ चुके हैं।